जीएसटी से बड़ा फर्क पड़ा, लोगों में जोश है। जितना सोचा था उससे ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी की वजह से बहुत सारे प्राइस ड्रॉप हुए हैं। जीएसटी कम होने से जो है लोगों की जेब में सेविंग हो रही है। पीएम मोदी का दिवाली वाला बूस्ट और 14 लाख करोड़, मार्केट से क्या धमाकेदार खबर आ गई तस्वीर। दिवाली पर राम मंदिर को ऐसा भव्य सजाया है बॉस कि देखकर हर सनातनी का मन गदगद हो जाएगा। आज वो भी आपको दिखाऊंगा। भारत की इकोनॉमी को डेड कहने वाले और इसे लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने वाले गजब सन्नाटे में चले गए, क्योंकि भारत की जिस इकोनॉमी को ये लोग डेड बता रहे थे, वो इकोनॉमी तो धमाके पर धमाके करती चली जा रही। दिवाली के त्योहार के बीच भारत की इकोनॉमी के लिए कैसे अच्छी खबरें आ रही हैं, आप खुद देखिए। भारत की इकोनॉमी सबसे ज्यादा तेजी से दुनिया में बढ़ रही है। आईएमएफ जैसे संस्थान भारत पर भरोसा कर रहे हैं। इधर पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म के बाद देश में चले बचत उत्सव ने धमाल मचा दिया। दिवाली पर 5 लाख करोड़ के व्यापार का अनुमान है, सिर्फ दिवाली पर, और पूरे त्योहारी सीजन में 14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान है। यानी उन सभी को मुंहतोड़ जवाब मिल गया जो भारत की इकोनॉमी को खत्म बता रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। इन्हें भारत की इकोनॉमी अपना असली जलवा तो अब दिखा रही। आज आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही प्रभु श्री राम की नगरी से लेकर काशी तक कैसे दिवाली पर जगमगा रहे हैं, राम मंदिर कैसे जबरदस्त सजा है, उसकी झलक भी दिखाऊंगा। पहले खबर की झलक देखिए। देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। जीएसटी से बड़ा फर्क पड़ा, लोगों में जोश है। जितना सोचा था उससे ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी की वजह से बहुत सारे प्राइस ड्रॉप हुए हैं। जीएसटी कम होने से जो है लोगों की जेब में सेविंग हो रही है। हमारे यहाँ इंडी गठबंधन और बाहर ट्रंप जैसे नेता ये नैरेटिव बनाते रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी में दम नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी को लेकर कई ऐसे धमाके किए जिससे सबको तगड़ा जवाब मिला है। पहले जीएसटी रिफॉर्म और इसके बाद त्योहारों में बाजारों की रौनक बता रही है कि भारत की इकोनॉमी को कोई एजेंडा रोक नहीं पाएगा। और सिर्फ दिवाली के बिजनेस की बात करें तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक दिवाली पर 5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होने का अनुमान है, जो पूरे नेपाल की जीडीपी से ज्यादा है, पाकिस्तान के रक्षा बजट से 5 गुना ज्यादा है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, गहने और हर सेक्टर में तेजी आ रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री में 30% की बढ़त हो सकती है। इतने बम्पर बिजनेस के पीछे पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म का बड़ा हाथ माना जा रहा है। जीएसटी कम होने से लोगों की बचत हो रही है और त्योहार पर वो जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टैक्स में जो छूट मिली उसके बाद लोगों की जेब में पैसा है खर्चा करने के लिए। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। जीएसटी से बड़ा फर्क पड़ा, लोगों में जोश है कि हम भारतीय सामान खरीद रहे हैं, भारतीय ही बेच रहे हैं। जीएसटी घटने से लोगों के पास 2 पैसे पहले से सुरक्षित हो रहे हैं और अपने त्योहार पे, कहीं आने जाने में, रिश्तेदारी में, त्योहार पे लोग खर्च कर रहे हैं। जीएसटी कम होने से जो है लोगों की जेब में सेविंग हो रही है, और सेविंग होने का मतलब है फिर मार्केट में लोग खर्च करने के लिए बाहर निकलेंगे। जितना सोचा था उससे ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी की वजह से बहुत सारे प्राइस ड्रॉप हुए हैं। लोग खुद ही कह रहे हैं भाई, जितना सोच के आए थे उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। दिवाली पर जो कारोबार होने का अनुमान है वो तो हैरान करने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा एक और है। नवरात्र से शुरू हुए फेस्टिव सीजन में दिवाली तक जो कारोबार होगा उसके नंबर सुनकर बड़े बड़ों की आंखें चौंधिया गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फेस्टिव सीजन में देश भर में 12 लाख करोड़ से लेकर 14 लाख करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। जीएसटी दरों में कमी के बाद ग्राहक ज्यादा खर्च कर रहे हैं। कपड़े, शादी के सामान, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज्यादा खर्च हो रहा है। एफएमसीजी और क्यूएसआर यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर में अच्छा बिजनेस होगा। यह है इंडियन इकोनॉमी की ताकत, जो सिर्फ एक त्योहार पर इतना बम हो गई कि पूरे साल का अनुमान आप खुद लगा लीजिए क्या होगा। इस फेस्टिव सीजन शेयर मार्केट में भी गजब की तेजी दिख रही है, यानी आप जिधर देखिए उधर पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। शेयर मार्केट की बात करूं तो अक्टूबर महीने में बीएसई सेंसेक्स 3685 अंक बढ़ चुका है, यानी 17 कारोबारी दिन में 4% की बढ़त है। निफ्टी 50 1098 अंक बढ़ा है, यानी 4.5% की ग्रोथ वहां भी है। आज ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 484 अंक की बढ़त देखने को मिली, जबकि निफ्टी 50 में 124 अंक की बढ़त आज दिखी। 15 और 16 अक्टूबर को यानी 2 दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ का मुनाफा हो चुका है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑल टाइम हाई पर है। इसकी कुल वैल्यू 75 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुकी है।
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर 12.7% की वृद्धि देखी गई है। यानी हर तरफ से इकोनॉमी को लेकर बम बम कर देने वाली खबरें आ रही। इधर यह सब हो रहा है, उधर पीएम मोदी ने एक और धमाका किया स्वदेशी को लेकर। स्वदेशी और मेक इन इंडिया में पीएम मोदी ने नई जान फूंक दी है। पीएम मोदी ने इस फेस्टिव सीजन की शुरुआत में ही स्वदेशी का मंत्र दिया था। पब्लिक से अपील किए थे कि स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दीजिए, और इसका असर यह हुआ कि दिवाली पर खरीदारी के दौरान लोग स्वदेशी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इससे छोटे दुकानदारों को फायदा हो रहा है। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेले भी कई जगह आयोजित किए जा रहे हैं। लोग किस तरह से स्वदेशी उत्पाद खरीद रहे हैं और दूसरों से भी अपील कर रहे हैं कि भाई तुम भी स्वदेशी खरीदो। देखिए एक बार। मैं ऐसे ही एक स्वदेशी मेले में मौजूद हूँ जहाँ पर अलग अलग जिलों से आए हुए, कोई आजमगढ़ से आया हुआ है, कोई गोरखपुर से आया हुआ है, कोई बलिया से आया हुआ है, कोई जौनपुर से आया हुआ है। वो दुकानदार अपने हाथों से बनी डेकोरेटिव आइटम्स बेच रहे हैं। जो बिजली की लाइट्स होती हैं उनके बजाय दियों को वरीयता दी जा रही है, क्योंकि दिए यहाँ पर बनते हैं और ज्यादातर जो लाइटिंग होती है, लड़ियां होती हैं, वो बाहर से आती हैं। तो ऐसे में लोगों की कोशिश ये है कि जो पारंपरिक तरीका है दीपोत्सव मनाने का, जिसमें दिए जलाए जाते हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा है रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम आए हम, रिस्पॉन्स अच्छा मिला है हमारे को इधर। एब्सोल्युटली हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। देख रहे हैं, लुक एट दैट गाइस, ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो हमें तो ये है कि हमें अपने देश का पैसा अपने देश में लाना। हम लोग तो सिर्फ स्वदेशी खरीदते हैं। अच्छा, सिर्फ स्वदेशी। हाँ बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, व्हाई नॉट। हम तो दिए भी अपने स्वदेशी यूज करते हैं और लाइटें भी आजकल सब आ ही रही हैं, तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट ओनली। हम लोग स्वदेशी ही चीजें लेते हैं। हाँ। और अपने देश की। हाँ। कह रहे हैं कि लोग जो स्वदेशी है उस पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, फोकस कर रहे हैं। वो मांग रहे हैं स्वदेशी, हमको दिया अच्छा चाहिए, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश चाहिए, सब इंडियन प्रोडक्ट्स चाहिए। वो ज्यादा अच्छा है, अपना देश की चीजें आप मतलब उसको बढ़ाएंगे, अपनी प्रोडक्ट लेंगे तो वो अच्छी चीज है। दिवाली से पहले धनतेरस आता है और धनतेरस पर सोने की जमकर खरीदारी होती है। इस बार तो धनतेरस पर बम्पर खरीदारी की उम्मीद की जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के मुताबिक धनतेरस पर 50,000 करोड़ का बिजनेस होने का अनुमान है। सोने चांदी के सिक्कों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सोने चांदी के गहनों में नई डिजाइन की डिमांड बढ़ी है, और यह हाल तब है जब सोने और चांदी के रेट लगभग आसमान पर है। लोगों का कहना है कि भले सोना महंगा हो जाए तो हो जाए, लेकिन सोना तो सोना है बॉस, लेंगे। और सोने में निवेश को सुरक्षित निवेश भी मान रहे हैं लोग। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। चलो एक अच्छा त्यौहार है तो गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि कभी भी सोना सोना ही है। ये रेट से भी लोग अच्छे से खुशी खुशी इन्वेस्ट कर रहे हैं आने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और शादी ब्याह के प्रसंगों को लेकर के। लोग सालाना भी जो खरीदारी करते हैं सब खुशी खुशी ये रेट से कर रहे हैं। कि नई डिजाइन है, नया कुछ लेंगे, ऐसा सब सोच करके त्यौहार में कुछ लेंगे। एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि कस्टमर को बहुत सारा फायदा दिख रहा है और बढ़ने से फायदा हो रहा है। जिसने 70 में लिया था, 75 में लिया था, जैसे मैंने 99 में लिया था, लेकिन आज बहुत खुशी है। दिवाली के मौके पर एक तरफ जहां इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है, तो दूसरी तरफ सनातन की गौरव पताका भी लहराने को तैयार है। राम नगरी अयोध्या में दिवाली के मौके पर खास तैयारी की गई है। प्रभु राम का मंदिर ऐसा जगमगा रहा है कि लोग हैरान हो जा रहे हैं। अयोध्या को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया है। आप देखिए बॉस, भगवान राम की नगरी कैसे जगमगाई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु राम के विजयोत्सव के लिए अयोध्या वाले पलके बिछाए बैठे। रंग बिरंगी लाइटों से चमकती हुई अयोध्या की रौनक देखते बन रही है। दिवाली पर राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरा मंदिर आप देखिए, एरियल शॉट देखिए ऊपर से ड्रोन से, पूरा मंदिर रोशनी से चमक रहा है। मंदिर की चमक भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दे रही है। एक बार देखिए कैसा भव्य लग रहा है अयोध्या और राम मंदिर दोनों। अयोध्या का राम मंदिर सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक है, और जल्दी ही राम मंदिर का निर्माण जो है ऊपर वाले फ्लोर्स का, वो भी पूरा होने वाला है। राम मंदिर के शिखर पर बहुत जल्दी धर्म ध्वज भी लगने वाली है। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे स्वर्ण मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जाएगी। ये धर्म ध्वजा केसरिया रंग की होगी। इस पर सूर्य वंश के प्रतीक सूर्य और अयोध्या के राज ध्वज के रूप में कोविदार वृक्ष का चिन्ह अंकित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। धर्म ध्वजा लगाने के कार्यक्रम की शुरुआत 21 नवंबर से हो जाएगी। उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसका समापन 25 नवंबर को होगा, और उसी दिन पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा को फहराएंगे। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे।
राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है और दिवाली से पहले अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है, जब सरयू नदी के घाट पर लाखों दिए एक साथ जलाए जाते हैं, जिससे ऐसा भव्य नजारा दिखता है कि भाई देखने का मन करता है कि क्या अद्भुत है। आप देखिए।